हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम लोग बिहार के इम्पोर्टेंट रिवर को डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट और प्रीवियस ईयर को भी इंक्लूड किया गया है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बहुत सारे फिगर डायग्राम को इंक्लूड किया है, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में भी आसानी हो। फैक्ट चार्ट भी बनाया गया है, जो वन डे पहले आप इसको याद कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशंस है रिवर का, और इसके रिलेटेड अब बस आप PYQ करें और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस रिवर लेक्चर को देखते हैं। तो बिहार के जो रिवर्स है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन। ये सेकेंड बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन 1994 में बिहार के बेसिन को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब 14 बेसिन के पार्ट में डिवाइड किया। अब बेसिन क्या होता है? बेसिन एक एरिया होता है जहाँ पे मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी फॉलो करता है। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बात हो गया। ट्रिब्यूटरी मतलब कि ये मेन रिवर होता है, उसके सहायक नदियाँ, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। उससे जाके जो अटैच होती है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये 14 रिवर बेसिन में क्लासिफिकेशन किया है। इसको यहाँ पे नाम देख सकते हैं आप। इसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गंडक देखते हैं, और ये जो है घग्गर है, घग्गर रिवर हो गया। ये बूढ़ी गंडक है, ये गंडक है और ये बूढ़ी गंडक है। उसके बाद बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गए, कोसी, यहाँ पे महानंदा है, गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु रिवर्स, चंदन रिवर, क्यूल रिवर्स, अजय रिवर्स, ये सब सारे बेसिन क्लासिफिकेशंस है। अब BPSC में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार का जो रिवर्स है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये गंगा मिडिल से पास हो रहा है, ठीक है। तो मिडिल से पास हो रहा है, जो नॉर्थ साइड होता है उसको नॉर्थ प्लेन बोलते हैं, साउथ साइड है उसको साउथ प्लेन बोलते हैं। तो नॉर्थ साइड जो गंगा का प्लेन है, वहाँ जो रिवर फ्लो होती है उसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन रिवर, जो हिमालय से ओरिजिन होता है। नेपाल हिमालय से ओरिजिन होता है। और जो सदर्न साइड वाला है वहाँ ये प्लेटू वाला पेनिसुलर रिवर्स बोलते हैं, जो कि पेरिनियर होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके रिवर को आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा को देखेंगे, और गंगा से पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो ड्रेनेन को हमने देखा, और हिमालय रिवर, पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालय रिवर क्या होता है? पेरेनियर रिवर होता है। पेरेनियर रिवर का मतलब क्या होता है कि वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। जब आपके पास रेनी सीजन है तो रेन वाटर से आ रहा है आपके पास। जब समर सीज़न है तो उस वक्त ग्लेशियर जो मेल्ट होता है उससे वाटर होता है। इसीलिए जब गंगा में देखते हैं हमेशा पानी रहता है ना, तो इसीलिए इसको पेरेनियर रिवर बोलते हैं। और सीजनल रिवर क्या होता है? इसको एफिमेरल रिवर भी बोलते हैं। सीजनल रिवर जब ये मेनली डिपेंड ऑन द रेन वाटर। रेन के जब रेन होती है मानसून के सीज़न में बहुत फ्लड होता है, उसमें पानी बहुत होते हैं, बट आपके समर के सीज़न में ये पानी बहुत कम होते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिमालय का रिवर जो ओरिजिन होते हैं वो उसका फीचर्स क्या क्या होता है। हिमालय का मेनली नेपाल हिमालय से ओरिजिन होता है, और साउथ ऑफ गंगा प्लेन, ये हमने देखा भी है ना। उसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, कोसी, बूढ़ी गंडक हो गया। ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स ये बहुत सारा फ्लड होता है यहाँ पे। फ्लड जिसे आपके नॉर्थ प्लेन जो है उसका फीचर्स है वो फ्लड प्लेन के लिए जाना जाता है। उसके बाद में जो इसका फीचर होता है, ये यहाँ पे मेंडरिंग करता है, क्रिएटिंग अ फर्टाइल प्लेन। और मेंडरिंग का मतलब क्या होता है? मेंडरिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं उसके 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज होता है। एक होता है बचपन वाला, फिर मैच्योर वाला, फिर ओल्ड एज वाला, जैसे ह्यूमन बींग का होता है। उसीलिए होता है यूथफुल स्टेज होता है, उसके बाद मैच्योर स्टेज होता है, एंड ओल्ड एज होता है सबका। अब इसको कैसे पता चलेगा? जब आपके पास वी शेप बना रहा है, वी शेप गॉर्ज बना रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, तो यूथफुल स्टेज। मैच्योर स्टेज में मेंडरिंग, इस तरह से आपका मेंडरिंग कर रहा है। रिवर क्या होता है? इस तरह से मेंडरिंग करता है, घूम घूम के चलता है। और ये मेंडरिंग करते हुए एक इम्पोर्टेंट लेक बनाता है जो बिहार में है, जो एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो आपको नाम देना है, जो रामसर साइट भी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम दे सकते हैं। ये इसको जैसे यहाँ से मेंडर कर रहा है, यहाँ पे कट हो जाता है, इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जो बिहार में एक फेमस है ना।
तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं फर्टाइल, जो अलुवियल सॉइल होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। इंडिया में सबसे फर्टाइल जो सॉइल माना जाता है वो अलुवियल सॉइल है, जो फ्लड प्लेन में ओरिजिन होता है। बिहार में जो अलुवियल सॉइल पाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर है इसका गंडक हो गया, गंडक है, गंगा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो हिमालय से ओरिजिन होता है। अब इसके रिलेटेड आप डेटा देख सकते हैं, ये वन डे पहले आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। गंगा का जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, घाघर से तिब्बत में होता है, गंडक नेपाल में होता है, बूढ़ी गंडक सामेश्वर इंडिया में होता है, वेस्ट चंपारण में, और बागमती और कमला दोनों आपको महाभारत रेंज जो है नेपाल में ओरिजिन होता है। कोसी है गोसेन स्थान नेपाल में ओरिजिन होता है, और महानंदा जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ओरिजिन होता है और वेस्ट बंगाल में ही जाके गंगा से मिलता है। और ये जगह जगह का नाम है, जैसे ये पूछा गया है कोसी में कुर्सेला स्थान में, इसको अलग अलग हम लोग देखेंगे। सबसे इसमें लॉन्गेस्ट रिवर्स है ये आपके पास गंगा है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है आपके पास बागमती। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग गंगा देखते। गंगा बिहार के ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब गंगा का फ्लो जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से फ्लो करता है, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट जो फ्लो करता है वो आपके पास पटना डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया। और इसमें जो गंगा है यहाँ पे एक है चौसा जगह है बक्सर में, यहाँ पे टच होता है, बिहार में इंटर करता है, और यहाँ पे भागलपुर से बाहर निकल के जाके किस में मिल जाता है, आपके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सिटी बसा हुआ है गंगा के किनारे वो है पटना, फिर मोकामा, पटना डिस्ट्रिक्ट में मोकामा हो गया, मुंगेर, आप मुंगेर ये देख सकते हो, और भागलपुर ये हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग इसके रिलेटेड थ्योरी देखते हैं कि क्या है। बिहार में जो गंगा का जो लेंथ है वो है 445 है, 445 किलोमीटर्स है। टोटल जो गंगा का लेंथ है 2525 किलोमीटर्स है। जो इंडिया में जो फ्लो होता है 2525 किलोमीटर्स होता है, और बिहार में जो है 445। अब बिहार का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लोकेशन डिस्टेंस है वो कितना है, 483 किलोमीटर्स। यह सब हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं इसको। हाँ, ये लेंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पास। और गंगा का जो ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में होता है, और ये कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा, भागीरथी और देवप्रयाग, ये तीनों एक साथ जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आके जब मिलता है एक साथ, और एक जो रिवर फ्लो करता है उसी को गंगा के नाम बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम पहले दूसरा अलग अलग रिवर से आके ये मिलता है और एक गंगा का नाम दिया जाता है ना। ये गंगा फ्लो करता है अलकनंदा के बाद। उसके बाद में बिहार में ये सब देख लिया हमने, चौसा में ओरिजिन होता है, और ये बिहार में ना कटिहार और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बॉर्डर शेयर करता है। ये आप 12 डिस्ट्रिक्ट बेस देख सकते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सारा, है ना। और ये जो भी हमने फैक्ट किया ये सारा इंक्लूड किया। और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं हम लोग पद्मा रिवर्स, ये फैक्ट है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद में हम घग्गर रिवर देखते हैं। घग्गर रिवर जो है ये आपके बिहार और यूपी से शेयर बॉर्डर करता है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये, और सिवान में इंटर होता है। सिवान जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये वाला रिवर है आपके पास घग्गर, ये सिवान में होता है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पॉइंट है तिब्बत में ओरिजिन होता है। आगे की तरफ मैप है, मानसरोवर लेक जो है वहाँ से ओरिजिन होता है। और इसके जो अदर नेम से जाया जाता है, जैसे सरयू, उसके बाद में करनाली, ये सब नेपाल में, करनाली नेपाल में सरयू रिवर से जाना जाता है घग्गर को। और इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है शारदा है, छोटी गंडक हो गया, और रैप्टी हो गया, ठीक है। तो ये, और इसमें जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है छपरा सिटी है, बसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंडक रिवर्स जो है, इसका ओरिजिन जो होता है गंडक रिवर्स का, ये होता है आपके पास इंडिया धौलागिरी रेंज, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास होता है।
ये आपके पास ये इसको याद रखना है। उसके बाद में इसको शालिग्राम भी बोलते हैं, शालिग्रामनी भी बोलते हैं नेपाल में। ये शालिग्रामनी क्यों बोलती हैं? क्योंकि इसमें ना एक ब्लैक कलर का स्टोन पाया जाता है, उसी को शालिग्राम बोलते हैं, शालिग्राम, इसीलिए शालिग्रामनी नाम से जाना जाता है। और इसको नारायणी भी बोलते हैं गंडक को। और ये बिहार में जो इंटर होता है, ये होता है आपके पास भैंसालोटन, एक सिटी जगह का नाम है वेस्ट चंपारण में, और वहाँ से वहाँ पे ये इंटर करता है बिहार में, और यूपी बिहार में बॉर्डर फॉर्म करता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बूढ़ी गंडक हो गया, है ना, त्रिशूल, काली गंडक, और ये फीड करता है यहाँ से ही, गंडक से ही त्रिवेणी कनाल जो है, त्रिवेणी कनाल ओरिजिन होता है। जो त्रिवेणी कनाल हमने देखा था सामेश्वर रेंज वाला पार्ट में, है ना। हाजीपुर हो गया, हाजीपुर जो इसके इम्पोर्टेंट, इसके बैंक पे सिटी है। और उसके बाद में सोनपुर जो है, ये भी गंडक पे सिटी है। दूसरा है, नेक्स्ट है आपके पास बूढ़ी गंडक। कहीं कहीं बूढ़ी लिखा हुआ है, कहीं कहीं बूढ़ी लिखा हुआ है। तो बूढ़ी गंडक जो है, गवर्नमेंट के साइड पे बूढ़ी लिखा हुआ है। तो बूढ़ी गंडक जो ओरिजिन होता है वो सामेश्वर रेंज में। अब आपको ये बताना है कि बिहार के हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है, और उसके कितने मीटर्स उसकी हाइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सामेश्वर रेंज आया, सामेश्वर रेंज से ओरिजिन होता है, और ये खगड़िया में जाकर उससे मिल जाता है, गंगा से मिल जाता है खगड़िया में। और इसको सिकरहना भी बोलते हैं। अपर पार्ट जो होता है यहाँ पे, उसको सिकरहना भी बोलते हैं। इस पे जो इम्पोर्टेंट जो सिटी बसा हुआ है वो मुजफ्फरपुर हो गया, आपके मुजफ्फरपुर है, और खगड़िया है, खगड़िया यहाँ पे हो गए, और सीधा समस्तीपुर 3 सिटी इम्पोर्टेंट सिटी इसके बैंक पे। नेक्स्ट हम देखते हैं बागमती। अब बागमती जो रिवर्स है वो ओरिजिन होता है महाभारत रेंज। बागमती ये रिवर हो गया, ये महाभारत रेंज से ओरिजिन होता है, और महाभारत रेंज में बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है। और ये जो बागमती रिवर्स के बारे में जाना जाता है कि पहले ना ये आपके पास यहाँ पे कभी कभी देखेंगे आप कि बागमती पहले उस पे मिलता था, बूढ़ी गंडक में, कहीं कहीं मैप होगा ना, बूढ़ी गंडक में मिलके फिर जाके गंगा में मिलता था। तो ऐसा नहीं है। अब जो है इसका बागमती का जो है कमला के थ्रू कोसी, अब कोसी जाके फिर गंगा से मिलता है, इस तरह से होता है। तो बागमती जो मिलता है कमला से कोसी, कोसी से फिर गंगा में जाके मिल जाता है। और इसमें लखनदेई इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चलिए, ये रहा बागमती का। और दरभंगा जो इम्पोर्टेंट सिटी है, दरभंगा, वो बागमती रिवर पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसी। कोसी को हम लोग सोर ऑफ बिहार बोलते हैं, और ये गोसेन स्थान नॉर्थ ईस्ट नेपाल से निकलता है, ठीक है। और इसको सप्तकोसी बोलते हैं। सप्तकोसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 रिवर से ओरिजिन एक साथ मिलकर एक रिवर बनाता है, इसीलिए सप्तकोसी भी बोलते हैं इसको। और ये जो इंटर करता है बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है, और इसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभिशाप। इसमें बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है इसके रिवर बेड पे, उसके वजह से क्या होता है, सैलो हो जाता है, इसका बेड सैलो हो जाता है। उसके बाद जो एरिया है, आसपास के एरिया है, वो सारे फ्लडेड हो जाता है। इसीलिए इसको बहुत सारे, हमेशा आप न्यूज़ सुनते होंगे कि यहाँ कोसी में फिर से बाढ़ आएगा, है ना। इसके जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, अरुण है, तोमर है, लिखू है। और ये जो ओरिजिन हुआ, हमने देखा कि नेपाल में नॉर्थ ईस्ट नेपाल से स्टार्ट हुआ, गोसेन स्थान से, और जो गंगा से टच करता है, गंगा से मिलता है, उसको नाम कुर्सेला कटिहार में मिलता है ये जाके। नेक्स्ट रिवर है महानंदा। महानंदा को हम लोग ये आपके पास ईस्टर्न मोस्ट रिवर्स है महानंदा। महानंदा जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, दार्जिलिंग हिल वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से ओरिजिन होता है। किशनगंज, कटिहार पूर्णिया से निकलते हुए ये पूर्णिया पे भी थोड़ा सा निकलता है और जाके गंगा में मिल जाता है। अब मालदा वेस्ट बंगाल में ही जाके मिलता है। ये वेस्ट बंगाल से ओरिजिन होता है और वेस्ट बंगाल में मिलता है। इसमें एक है मेची। मेची क्या है? इसका ट्रिब्यूटरी है। तो एक रिवर प्रोजेक्ट है कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो इससे रिलेटेड है। तो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है कोसी मेची, और मेची ट्रिब्यूटरी है महानंदा का। ये है आपके पास हिमालय रिवर का। अब हम लोग देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स को।
पेनिनसुलर रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स के फीचर जानते हैं। ये ओरिजिन होता है कैमूर रोहतास जो हिल है उस रीजन में होता है, साउथ नॉर्दर्न प्लेटू। उसके बाद में रिवर्स स्लोप होता है इसका, जैसे होता है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसके साउथ से नॉर्थ की तरफ रिवर्स होता है। ये मेनली डिपेंड ऑन द मानसून सीजन पे होता है, मानसून सीजनल होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब क्या होता है? एफीमेरल रिवर्स रिवर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सीजनल वाटर्स होता है, जब मानसून के टाइम में वाटर्स होता है, दूसरे टाइम में ये ड्राई होता है। फ्लो कोर्स ड्यू टू द हार्ड रॉक के कारण ये फ्लो होता है ना। और इसके बाद में ये स्टेबल लैंड होता है, यहाँ पे फ्लड कम होता है और इसके वजह से उस रीजन में ग्राउंड वाटर्स क्या होता है? रिचार्ज होता है। इसके इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है, पुनपुन है, फल्गु है, कर्मनासा है, ये सब इम्पोर्टेंट रिवर्स है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये रिवर्स का चार्ट है आपके पास, ये चार्ट देख सकते हैं कि कौन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये आगे देखेंगे तो सारा फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा। और इसमें जैसे सोन रिवर के बारे में बोला जाता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है। अब उसके बाद में सबसे पहले हम लोग कर्मनासा रिवर देखते हैं। कर्मनासा रिवर्स को, अब इसमें ये कैमूर रेंज जो विंध्याचल रेंज में आता है, कैमूर से ओरिजिन होता है कर्मनासा, कैमूर रेंज से। और इसका नाम है सारोदग, ठीक है, उस जगह से ओरिजिन होता है कैमूर से। अब कैमूर रेंज याद रखना है। और ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर्स है, हमने ईस्टर्न मोस्ट रिवर देखा महानंदा, ये वेस्टर्न मोस्ट है। और ये चौसा जो है बक्सर में, वहाँ पे इससे गंगा से मर्ज हो जाता है ना। और इसको इम्प्योर बोला जाता है। इम्प्योर का मतलब क्या है? इसमें ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजिकल के हिसाब से कि अगर एक बार आप इसमें नहा लेते हैं या, तो आपका पूरे मतलब अब सारे धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना। और ये सब माना जाता है। उसके बाद यूपी और बिहार से ये बॉर्डर फॉर्म करते हैं, तो इसमें इम्प्योर रिवर्स भी बोले जाता है। उसके नेक्स्ट है जो सोन रिवर्स। सोन रिवर, अब सबसे पहले मैप में देखिए, सोन रिवर ये हो गया। ये होता है अमरकंटक हिल में, मध्य प्रदेश में ओरिजिन होता है। अमरकंटक में जो रेडियल ड्रेनेज होता है, रेडियल ड्रेनेज होता है। इसमें क्या होता है? ये अमरकंटक है, एक इधर से नर्मदा हो जाता है, दूसरी साइड कोसी, मतलब एक ही जगह से दोनों अपोजिट साइड में, इधर अपोजिट साइड में रिवर निकल रहा है। तो ये आपके पास, तो इधर सोन हो जाता है। तो सोन रिवर को हम लोग रेडियल ड्रेन अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक हिल से ओरिजिन होता है। और बिहार में रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इंटर करता है। उसके बाद में मनेर दानापुर में ये गंगा से मिलता है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना। और सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है सदर्न का, और आफ्टर यमुना फर्स्ट है, ये हो गया। इसके जो ट्रिब्यूटरी है रिहांड, नॉर्थ कोयल, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। इसमें इंपॉर्टेंट डैम है, देहरी डैम हो गया, इंद्रपुरी बैरेज, ये सब डैम सेक्शन में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो रिवर प्रोजेक्ट है वो भी अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें देखेंगे। अब देखते हैं पुनपुन रिवर्स। पुनपुन रिवर जो है, आप यहाँ से पुनपुन रिवर मैप देख लीजिए। पुनपुन जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से होता है और फतुआ में जाके मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये इसके ट्रिब्यूटरी है दरधा। और ये सेकेंड मेजर रिवर ऑफ साउथ बिहार है। फर्स्ट क्या है? सोन है, दूसरा क्या है? पुनपुन है। और ये फतुहा जो सिटी है जहाँ मिलता है, वहाँ पे पुनपुन जो सिटी है उसी के बैंक पे है। नेक्स्ट आप आता है फल्गु। फल्गु को हम लोग निरंजना बोलते हैं। ये निरंजना जो होता है, ये लीला जन अनमोहाना दोनों एक स्ट्रीम आता है, उससे फॉर्म होके ये फल्गु रिवर बनाता है। और ये हजारीबाग, फ्रॉम हजारीबाग प्लेटू से ओरिजिन होता है। और गंगा में आके पुनपुन के साथ, पहले पुनपुन मिलता है, पुनपुन के साथ जाके गंगा में मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फल्गु, और ये पुनपुन है। पुनपुन यहाँ पे आया, फिर आके गंगा में ये मिल गया। तो डायरेक्ट ये गंगा में नहीं होता, पहले पुनपुन में मिलता है, पुनपुन में जाके वहाँ पे मिलता है। और इसमें विष्णु पक्ष टेम्पल जो हिंदुज़म का है, वो फेमस टेम्पल्स यहाँ पे है। और एक फेस्टिवल जो यहाँ पे मिलियन ऑफ डिवोटी आते हैं, जिसका नाम है पितरा पक्ष, ठीक है। इस फेस्टिवल में बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम है, वो गया जी इसी रिवर पे है, इसी रिवर्स पे है, फल्गु और निरंजना रिवर्स पे। नेक्स्ट आता है ये
महात्मा बुद्ध यहीं पे इनलाइटन हुए, निरंजना रिवर्स पे। अब देखिए इतना पवित्र यहाँ पे इनलाइटन हुए, और वहाँ पे हमने जो वो रिवर देखा है कर्मनासा, जहाँ पे एक बार नहा लिया तो पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट आपके पास क्यूल है, ये छोटा रिवर है, बस नाम जाने बहुत है। तीसरी हिल रेंज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में क्यूल होता है, और यहाँ से ओरिजिन होता है और बिहार में इंटर होता है, ये सब सारा चीज़ है। और इसमें जो ताल रीजन है ना, इसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। दूसरा है अजय रिवर, बहुत छोटा है, बस नाम याद रखना है कि सदन ये है, और ये गंगा वेस्ट बंगाल में जाके ज्वाइन हो जाता है। ये दो रिवर्स है जो बिहार से फ्लो होता है मगर आउटसाइड होता है, एक अजय है और एक है महानंदा। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।